हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया कि क्या चीज़ होती है टैक्स और इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये टॉपिक आपके सिलेबस में स्पेशली डिस्क्राइब किया गया है, तो इसीलिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया। तो हमें बात समझनी है स्टेप टू स्टेप कि कैसे कैसे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले हमें समझना है ट्रेड का क्या मतलब होता है। हिंदी में बोला जाए तो व्यापार। डेफिनेशन लिखी है एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल, कंपनीज, कंट्रीज एंड अदर एंटाइटीज। ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ की खरीदना और बेचना, या फिर किसी चीज़ का एक्सचेंज हो पाना डिफरेंट लोगों के बीच में, डिफरेंट कंपनीज के बीच में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसको हम बोलते हैं ट्रेड। अब ट्रेड को हमने 2 टाइप में डिफाइन किया। कुछ को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का क्या मतलब है, अगर चीज़ों का खरीद फरोख्त हो देश के अंदर अंदर, उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अगर हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं किसी और कंट्री से, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो नाम से पता चल रहा है। तो ट्रेड मतलब किसी चीज़ का व्यापार, इंटरनल ट्रेड मतलब देश के अंदर अंदर, एक्सटर्नल मतलब देश के बाहर बाहर। इंटरनल को हम डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं और इंटरनेशनल को हम एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड, हम किसको कहते हैं, पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है? इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कैप्चर्स द नेशंस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटी विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब हमें एक बात समझनी है कि किसी भी देश में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं पर पेट्रोल नहीं प्रोड्यूस होता, तो पेट्रोल हमें किसी और देश से लाना पड़ता है। वैसे ही कई देशों को हम सामान बेचते हैं और कईयों से हम सामान खरीदते हैं। अगर हम बाहर से कोई सामान खरीद के लाएं, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। अगर हम किसी कंट्री को कोई सामान बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बात हमें याद रखनी है। अब जो सेकंड पॉइंट में लिखा है इट रिकॉर्ड्स ओनली मर्चेंडाइज, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ किन चीज़ों का कैलकुलेशन हो सकता है जो हमें दिखती हैं। लास्ट पॉइंट लिखा है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हमें चीज़ एक याद रखनी है, ये बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब हो गया? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। फिर एक बार बता रहा हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ये चीज बस इतनी याद रखनी है, आगे मैं समझाता हूं। अब ये जो पहला पॉइंटर लिखा है इफ एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री एक्सीड्स इट्स इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मैं यूएसए को 50 करोड़ का सामान बेचता हूं और यूएसए से मैं 30 करोड़ का सामान खरीदता हूं। तो मैंने कितने का बेचा? 50 का, और वहां से कितने का खरीदा? 30 का। नेट कितना बचा? 20। तो वो मेरे लिए प्रॉफिट है। क्यों है? क्योंकि मैंने उनको ज्यादा सामान बेचा। यही लिखा है अगर कोई कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स इंपोर्ट, तो उस कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? अच्छा है, फेवरेबल है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस, मतलब हम फायदे में हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा है इफ इंपोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट इट इज सेड टू बी अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो मैंने तुम्हें बताया बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना। अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है, हम ज्यादा सामान बाहर वालों को बेच रहे हैं और उनसे कम सामान ले रहे हैं, तो यानी हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छा है, फेवरेबल है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब अगर हम ज्यादा सामान किसी बाहर कंट्री से मंगा रहे हैं पर दूसरी कंट्रीज को सामान बेच रहे हैं बहुत कम। ज्यादा सामान हम बाहर से मंगा रहे हैं पर जब बेचने की बारी आती है तो हम बड़ा कम सामान बेच पाते हैं, उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगला आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसको बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? जो हमने
बैलेंस ऑफ ट्रेड समझा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो खाता वगैरह बनता है, जो रिकॉर्ड बनता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक बार फिर समझ लेते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम किसको बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द वर्ल्ड ड्यूरिंग द टाइम। मतलब हमने किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन किया, उसकी जो स्टेटमेंट है, जो लिखित खाता है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिसाब रखने के लिए तीन तरह के अकाउंट होते हैं। एक को हम बोलते हैं करंट अकाउंट, आगे समझाया जाएगा। एक को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट और थर्ड को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में कहीं से बाहर से पैसा आया है, कोई स्टॉक, कोई बॉन्ड, कोई गोल्ड, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। मेन दो ही हैं, करंट और कैपिटल, ये भी समझेंगे। करंट अकाउंट का क्या मतलब है? करंट अकाउंट इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन विच डू नॉट इम्पैक्ट असेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द वर्ल्ड। एक ऐसा अकाउंट जिसमें खाली वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं जिससे किसी देश के असेट या लायबिलिटी को कोई फर्क ना पड़े। असेट मतलब ना किसी देश का कोई घाटा हो रहा है, ना किसी देश का कोई नुकसान हो रहा है, मतलब देश से उसका कोई नाता नहीं है, ऐसे हम सामान मंगवा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। हमें सिर्फ इसमें याद क्या रखना है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किस अकाउंट के अंदर आता है, वो आता है करंट अकाउंट के अंदर, बस। अगला लिखा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब हो गया, कोई एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे किसी देश को फर्क पड़े। मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी फॉरेन की कंट्री से कोई पैसा उधार ले रही है तो उससे हमारी देश की उधारी बढ़ रही है, तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। सेकंड, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो यानी बाहर से पैसा इंडिया में आया, तो इससे भी इंडिया को फर्क पड़ेगा, ये कैपिटल अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट मतलब जिससे देश को फर्क ना पड़े, वो करंट अकाउंट, जिससे देश को फर्क पड़े, वो कैपिटल अकाउंट। यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी, आगे चलेंगे। अगला है, दो वर्ड्स हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक आ गया एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफडीआई का क्या मतलब हो गया, अगर कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, यहां पे प्रॉपर कंपनी खोल रही है और बाहर से खाली पैसा नहीं ला रही, बाहर से टेक्नोलॉजी ला रही है, प्रॉपर सेटअप करके यहाँ फैक्ट्री खोल रही है, यहाँ काम कर रही है, पैसे कमा रही है, उसको हम बोलते हैं एफडीआई। और एफआईआई का क्या मतलब हो गया, कुछ ऐसे फॉरेनर्स जो इंडिया के शेयर्स में पैसे लगाते हैं और वहाँ से कमाई करके भाग जाते हैं। तो ना तो उन्होंने कोई फैक्ट्री खोली, ना तो उन्होंने किसी बंदे को कोई काम दिया, ना तो उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने खाली पैसा दिया बस। और पैसा क्या, इंडिया के शेयर्स में पैसा लगाया और उनको बेच के पैसा कमा लिया। तो एफडीआई मतलब जो यहाँ पे प्रॉपर कंपनी सेटअप करके बैठा है। एक कमेटी आई थी इंडिया में जिसको बोलते हैं मायाराम कमेटी। उसने कहा कि किस बंदे को हम बोलेंगे एफडीआई और किसको बोलेंगे एफआईआई। अगर कोई बंदा टोटल 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको हम बोलेंगे एफडीआई। और ये लास्ट वाला शीट है, रिजर्व अकाउंट का क्या मतलब हो गया। रिजर्व अकाउंट मतलब जो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी चीज़ों को छोड़ के इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिजर्व में अकाउंट रखा होता है। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द फाइनेंशियल असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो है, जैसे हमारा आरबीआई, उसने अलग अलग देश की करेंसीज को स्टोर करके रखा है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में समझनी है। जो ब्रॉडली आपको मेरे को एक्सप्लेन करना था, बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब हो गया कि जितना भी हम बाहर की कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।